फैमिली से हैं। और जैसे मैंने बताया, मैं इंजीनियर हूँ, हाउसवाइफ है। और हम लोगों ने इसको नौकरी करते हुए की। मैं वाकई रियली भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे फ्रेंड मिले जिनकी वजह से मैं एक ऐसी टीम के साथ में जुड़ा जो पूरी दुनिया में एक टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। वो क्या एंटरप्रेन्योर्स है? एंटरप्रेन्योर तो बहुत है, उद्यमी मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो दूसरों को एम्पावर करते हैं, दूसरों को एक्स्ट्रा इनकम, दूसरों को वैल्यूज, दूसरों को एथिक्स, दूसरों को एसेट्स कैसे खड़े करने, पैसिव इनकम कैसे बनानी, कैसे सीख रहे हैं। उसके अंदर मैं यदि नाम लेना चाहूँ तो कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट। और सबसे पहले जो है, मैं जब शुरुआत करता हूँ तो कुमार एंड अंजलि हमारी जिंदगी में। मैं दोस्तों बहुत सारी चीजें बता के रखना कुमार और मेरे बीच में, तो आपको डायमंड स्टोरी मिलेगी। लेकिन सबसे पहला पार्टनरशिप के अंदर कुमार ने मुझे एक बात सिखाई। एक दिन यहाँ स्काइप के ऊपर मेरे साथ में काउंसलिंग हो रही थी, तो मैं सर कुमार सर सर करता था शुरू में। उसने कहा, मेरे को ये सर सर क्या होता है? मैंने कहा सर सर तो ऐसे ही बोला, मैं बंद हो गया। उनको कोई सर्वर नहीं है, हम है पार्टनर। जब पार्टनर है तो पार्टनर के तरीके से। मैं सबसे पहले सीखा पार्टनर को कैसे बोला जाता है, कि पार्टनर है बराबरी के। बराबरी का मतलब ये हुआ कि ऑनरिंग द पार्ट। तो नाम में भी वही, आप कुमार बोले, अंजलि बोले, मैंने कहा चलो ठीक है, कुमार जी और अंजलि जी कहते हैं, ओके ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि छोटी छोटी चीजों से कुमार ने हमको सिखाया। हमने उनकी लाइफ को देखा, हमारी छोटी छोटी वो कैसे चलते हैं, वो कैसे जब वो स्टेज के ऊपर होते हैं तो वो पूरा शरीर हिलता है, मतलब कहने का मतलब वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेशन फील करते हैं। मैं उनकी यूएस की बहुत सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, फंक्शंस, तो मैं उनको मतलब फील करता हूँ, देखता हूँ, वॉच करता हूँ। अभी एक इंटरनेशनल कॉल से मेरे जो पहली सेकंड मीटिंग में ये आए, फर्स्ट मीटिंग कुमार की देखी, उन्होंने सेकंड में ये आए, यूएस से जुड़े हुए नरेश जी हैं। तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा यार कमाल है कुमार तो। मैंने कहा यस, जब तो नाम है कुमार, ठीक है। और पूरी दुनिया में कहते हैं ना जिसकी दंदनी बजती, ऐसे बेंटर, ऐसे कोच के साथ में हम एसोसिएट हुए, तो हमें तो वो सबसे पहले तो एक छत्र छाया। और फिर क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जब है, मेरे जो इमीडिएट स्पॉन्सर और कोच ब्रह्म प्रकाश, बीपी शर्मा, शीला शर्मा, जो हम रात दिन बात करते हैं, भाई की तरह रहते हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि ये सगे भाई हैं, क्या बात। ऐसे हमारा रिलेशन, ऐसे ही मेरे ग्रुप के साथ में। लेकिन खास करके जो शंकर देवराज जी और संगीता जी है, उनके साथ हमारा रिलेशन ऐसा है, भाई से भी बढ़कर है, सच कह रहा हूँ। यहाँ आए वो 2 दिन मेरे यहाँ रुके, और जबरदस्त हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैं यहाँ कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग का कुछ नहीं है। मैं तो जो शंकर जी ने, जो कुमार जी ने जो कुछ बताया, उस पर मैंने जो एक्शन किया उसके बारे में शेयर करना चाहूंगा। कोई ट्रेनिंग की बात नहीं है। एक बार दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर कोई फंक्शन था, और वहाँ एनपी सिंह भी आ गए। और पता है ना, जब अपने कहीं बाहर जाते हैं तो जो काके का बेटा भाई आता है ना, उसे तुरंत नजदीक चला जाता है। तो एनपी सिंह के पास में गया स्टेज पर, ये तो खड़े थे, मैं नीचे। तो उन्होंने कहा मेघाल जी नेक्स्ट क्या है? मैंने कहा नेक्स्ट एमरन। उन्होंने नहीं, नाम मत लेना, डायमंड। ये बात हुई। जब मैं बॉम्बे एक बार गया, मैंने क्रिस सविता जी को देखा, और उन्होंने कार में मुझे छोड़ा, मैं 2 मिनट के अंदर समझ गया कि यार कैसे व्यक्ति है। जब कोई मेरे को हेल्थ के बारे में कोई छोटा मोटा ही कोई किसी का आता है, मेरे पास कोई केस आता है, तो मैं डॉक्टर चेतन शुक्ला, तृप्ति शुक्ला, और जिनके साथ हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से एसोसिएटेड हूँ, उनको मैं पूछता हूँ, डॉक्टर राम को पूछता हूँ आधी रात को, तो वो मुझे तुरंत बता दे। और इस तरह से कितनी बड़ी टीम है शंकर देवराज जी की, आप लोगों की। और जब मैं सूरत की बात करता हूँ तो मेरी सूरत बदल जाती है, सच कहता हूँ। अरुण जी हमारे यहाँ आए थे, और हमने उनके साथ बहुत एंजॉय किया। मैं उनका जब नाम सुनता हूँ तो कहने की क्या बात है। अरुण और पुष्पा मिश्रा, और यार खाने की जगह हम गए तो उनको मैं खाने में देखता हूँ, गजब की चीज है? तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे हीरो, ऐसे मतलब आपके पास क्रिस्टल है, डायमंड से ऊपर के। तो मैं यहाँ ट्रेनिंग की तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो मैंने की है उसमें, तो सबसे मैं शुरुआत करूंगा कि हमारे जो कंट्री मेंटर है, कुमार कुमार जिनसे सीखते हैं, करते हैं, कुम मणिपाल रेड्डी, रेणुका रेड्डी से, मधु छेड़ा से, और कांति लता गाला से। जब देखा कि इतना हाईली एजुकेटेड लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, शुरू शुरू मैंने देखा यार क्या बात है। जब शुरू में बताने वाला व्यक्ति था, एक वो ज्वेलर था मेरे को, तो
तो मैं तो आधा घंटा कुछ सुना ही नहीं बात। अब करते करते आए, स्टोरी बड़ी जोरदार है हमारी आने की। तो आने की क्या हुआ, जैसे मुझे पहले शुरू में क्या होता था कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में होता है, कौन क्वालिफाई करे, कौन प्रोसेस चलावे, साइन करते थे। तो साइन कर दिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप इसमें आगे। और उसमें पैसे लगते थे 4,400 रुपए, 4,200 रुपए लगते थे। दिए मैंने, दिए तो बाद में पता हुआ कि यार अब दे दिए, मैं तो फंस तो गया हूँ। तो मैंने उसकी छोटी बहन, उसको मैंने जोड़ दिया। मैंने कहा चल इसको अपन फंसाने की तो मेरी नहीं थी इच्छा, लेकिन मैंने कहा कि इसका, मैं तो यही सारा था, इसका मेरा फायदा हो तो इसका ही होगा, कर दिया। उसने क्या किया, मेरी बेटी को जो है ना, कहा कि देख बेटी, तू अभी 18 साल से ऊपर हो गई है और तू इसको साइन अप कर। उसने साइन अप किया। दोस्तों हमें क्या पता था मेरी बहन उसमें प्लेटिनम हो जाएगी, मेरी बेटी सिल्वर हो जाएगी, हमें पता ही नहीं सत्य, ये जानते ही नहीं। लेकिन जब मार्च 18 के बाद में पूरा सीन बदल गया। जैसे होता है ना कि ये जो कोरोना आया तो पूरा एक सीन दुनिया का बदला। हम वर्ल्ड वाइड हो गए, पहले इंडिया वाइड कि नहीं, ये एक ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड हो गया। तो वर्ल्ड वाइड के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस का मामला है कि किस तरह से करेंगे। तो कांति लता गाला ने अभी एक इंस्टाग्राम में परसों कल एक पोस्ट की थी, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि फॉरगेट यस्टरडे, कल को आप भूल जाओ, इट इज ऑलरेडी फॉरगॉटन यू, आपको भूल चुका वो, आप उसको क्यों याद रखें। कहने का मतलब है वो हिस्ट्री तो है, लेकिन आप उसको देखोगे मैंने ये किया वो क्या, मैं वो बात नहीं कर। डोंट स्वीट टुमारो, कल के लिए कोई पसीना बहाने की नहीं बात। सवाल ये है कि क्योंकि यू हैवंट इवन मेट, कल तो प्रोमिसरी नोट है, आएगा जब आएगा। इंस्टीड ओपन योर आई, आप अपनी आंखें खोलो और अपना दिल खोलो, हार्ट, टू ट्रूली प्रीशियस गिफ्ट टुडे। आज जो है वो हमारे पास है। आज हमारे पास क्या है, हमें एक झंडा बुलंद करना है कुमारी जम का, थॉट प्रोसेस, लोगों को एम्पावर करना है। वो झंडा जो है वो हमारे हाथ में है, आज है, आज हमें करना, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हम लोग। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है, कोई व्यक्ति जैसे आता है, आकर के वो जब इस बिजनेस को साइन अप करता है, यानी इसको हम लॉन्च बोलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्च होगा, लॉन्च का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके पास कई अंकों का एक उसके पास एडीएस नंबर आ गया। अब उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको ऐप डाउनलोड करा करके, एमवे का ऐप डाउनलोड करके, और उधर करना ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ऐप स्मार्ट टच ऐप को डाउनलोड, दो छोटे छोटे, ब्रिज को बाद में कर, मैं जो करता हूँ वो बता। मैं एमवे को ऐप को डाउनलोड करता हूँ और इधर कराता हूँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम का स्मार्ट टच, उसको ऐप को डाउनलोड करके सबसे पहले उसको हम सिखाते हैं कुछ बेसिक जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को। मैं पहले वो एक लिस्ट बनाई हुई है, वो करीब 20 आइटम है, 5,000 के आ जाते। वो स्टूडेंट भी ले सकता है, एक गृहिणी को भी कोई ऐसा नहीं लगेगा, हर कोई ले सकता है। स्पेशल के लिए अलग, वो कोई थंब रूल नहीं, जैसा व्यक्ति उसके साथ। लेकिन वो 5,000 का वहां से परचेजिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन कर, पहले हम खुद जाके देते थे, मेरी गाड़ी भरी रहती। लेकिन अब एक नया सिस्टम इसने, कोरोना ने, मैं तो थैंक्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ, और वो ऐप के जरिए वो परचेज करता है। अब क्या करते हैं, दूर डिस्टेंस पे हैं और हम मिल नहीं सकते अभी वो, तो फिर क्या, मैं ऑनलाइन उनको डेमो देता हूँ। डेमो मैं कैसे देता हूँ, मैं ये बताता हूँ। हैदराबाद के अंदर अभी कैलाश जुड़े मेरे साथ में, नौजवान है 20 ईयर, उनकी फैमिली को बैठा दिया, हम इधर बैठ गए और जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किए वो मैंने रखे, और उनमें से कुछ एक दो का मैंने डेमो, खास करके मैं ऐसे एड का डेमो सबसे पहले करता हूँ। ऐसे एड के क्यों करता हूँ, ऐसे एड सबसे पहले मैंने फिर यूज किया। मुझे जब एक हिट आया था उसमें ऐसे एड दिया, सर्दी का टाइम था, जनवरी 2000 का, और सर्दी के टाइम के अंदर उनका ऐसे कपड़े धोना। मैंने कहा हमने तो वो डंठल से कपड़े धोए, एनपी साहब चिड़ेंगे, नहीं सॉरी कहेंगे वो डॉक्टर साहब, एक्चुअली एनपी साहब वो डॉक्टर साहब, तो उससे हम कपड़े धोते थे। अब आ गया लिक्विड, हम तो लिक्विड से कभी धोया नहीं। मेरे को एक बात याद, मेरे को ये बात आई कि मैं ये जो सर्फ या जो इस जो पाउडर है इससे कपड़े कब, तो मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे बहुत बड़ा एक बड़ का पेड़ था, उसके नीचे एक व्यक्ति आया, उसने
कहा कि आओ 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 आप कपड़े धोने सिखाए। मैंने कहा कपड़े साबुन से धोते? उसने कहा नहीं पाउडर से। तो पाउडर मैंने पहली बार देखा। तो उसने क्या है कि एक लड़के की बनियान खुला थी, और आपको पता है 10-11 गांव में रहने वाले बनियान कैसी होती, उसका कलर ठीक ठाक था, और वो कलर उसमें डाला और काफी देर उसने क्या एकदम झकाक व्हाइट निकल गई। अरे मैंने कहा ये जोरदार है। जब मैंने कहा वो सीखे तो इसको क्यों नहीं, इसको सीखा। सीखा तो उसमें बताने वाला कोई नहीं था, आजकल तो ट्रेनिंग देने वाला। तो उसके अंदर लिखा हुआ था 10 लीटर में 10 ml लेना। मैंने 10 ml लिया और कपड़े उसमें डाले, डाल करके उसमें लिखा थोड़ा गुनगुना पानी लेना, गुनगुना पानी लिया। अब जल्दी मची हुई थी कि इसमें मेल निकलता है नहीं निकलता, तो मैंने ऐसे देखा तो उसमें मेल निकल रहा था। मैंने तुरंत फोन लगाया, मैंने कहा अभी शर्मा जी मेल निकल रहा है, कि भाई साहब गरीबी का भी निकल जाए, दोनों ही साथ, कपड़े का तो निकलेगा ही निकला। तो उस तरह से हम फिर ऐसे एक आया, फिर मतलब बहुत सारी चीजें हमारे आई, हम सबको यूज लेना शुरू। तो वही मैं उनको सिखाता हूँ, वो सिखाता तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं कि एक बार ऐसा काम कहते ठोक बजा कर देते हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक का 50 पॉइंट का एक स्ट्रेंथ खड़ी हो जाती है, एम्पावर हो जाते हैं, सीख। फिर उनको पीसी, पीसी के अंदर शुरुआत के अंदर कहते हैं 3 कर लो भी, नहीं करेंगे तो एमबीए भी कहता है कि 3 नहीं करोगे तो आप एडीआर से एडीएस नहीं कन्वर्ट होगे। तो ये बात भी उनके समझ आए, तो मैंने कहा तो कानून लग गया। और एक है कि 3 ही क्यों, आप 10 करो ना। अब 10 करते हैं तो मैंने हिसाब किताब लगाया तो 7-8 हजार रुपये मिल जाते, और यदि 2 ही करते हैं तो 3 हजार रुपये मिलते हैं। तो ये इनकम उसकी पहली शुरुआत। तो ये पहला काम, पहला ऐप डाउनलोड करके एमबे से प्रोडक्ट यूज करना, उनका डेमो करना, यूज करना सिखाना। और उसके बाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ऐप में एजुकेशन सिस्टम। तो शुरू में क्या है कि मैंने तो इनको क्रेडिट में कुछ भेजा, क्रेडिट का मतलब है मैंने कहा ये देखो आप ऐप किया, मैंने आपको क्रेडिट कुछ भेजा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। आजकल तो हम क्या उसमें भेज सकते हैं इनवाइट, इनवाइट में करेंगे तो पूरे महीने का वो 1 रुपया डालते हैं और पूरे महीने पर सुन लेते हैं। उनको सारी उसका मतलब खुशबू देख लेते हैं कि यार ये बहुत जबरदस्त है, इसमें 4 सीरीज आ गई, फलाना आ गया। तो पैक को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड पैक है, एक आपका बेसिक पैक है, आपका डायमंड। मैं तो भी डायमंड पैक हूँ, लेकिन आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेसिक से काम चलेगा नहीं, स्टैंडर्ड को मैं सजेस्ट करता हूँ। तो वो स्टैंडर्ड पैक को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अभी उपाध्याय जी हैं, अभी ज्वाइन हुए, फर्स्ट मीटिंग में आ रहे हैं, ये इन्होंने उसको डाउनलोड कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, बेसिक पैक को कर दिया। अब यहाँ से करने के बाद वो उनकी लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो सीखने में क्या होता है, सबसे पहले उसको माइंड सेट थॉट प्रोसेस हो जाती है, वो एसेट्स के बारे में कुछ जानता है। और फिर कुछ सीडीज हम देते हैं, खासकर शंकर जी ने जो भेजी है वो कुमार की जो वेबसाइट है वहां से जो लेकर के, और यूनाइटेड के टीम से वहां से लेके भेजी है, खास करके अंकुर तुरगुप्ता जी की है, वो सीडीज भेजते हैं और कुछ बुक्स। मुझे भी बुक बड़ी सोच का बड़ू जादू दिया था। मेरे बहुत सारे समय के बहाने थे, मैंने सेकंड चैप्टर बना, वो सारा बहाने खत्म हो गया। मैंने कहा यार या तो लंगड़े तो राष्ट्रपति बन जाते। तो इस तरह से बुक्स ने मेरी जिंदगी बदली। तो बुक्स पढ़ना और सीडी सुनना ये तो इनबिल्ट है। जैसे कुमार कहता है ना, ऑक्सीजन तो लेनी है, ऑक्सीजन पे क्या बात करनी है, तो प्रोडक्ट पे बुक्स पढ़ना और सीडी सुनना ये तो इनबिल्ट, ये तो हमारी सांस। तो उसको हमने लेने तो सबसे पहले ये कर दिया, लॉन्च होते ही ये वो लॉन्च हो गया, 2 ऐप कर दिए, रजिस्टर हो गया, 50 फी भी कर लिए, 2-3 कस्टमर बनाए, एडीआर से एडीएस। अब उसकी लर्निंग फेज शुरू हुई। लर्निंग के अंदर से एक चीज सिखाते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम की सिखाते हैं भाई, एक वॉल्यूम होता है जो लॉयल्टी वॉल्यूम, लॉयल्टी वॉल्यूम। आप ऑनरिंग द पार्टनर, ऑनरिंग द पार्टनर का मतलब ये होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं वही उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं और वही आप अपने ग्रुप से करेंगे। तो 100 पॉइंट कैसे करते हैं वो हम उनको, और कब तक करने, पहले 5 तारीख तक। वो 5 तारीख तक 100 पॉइंट करने का फॉर्मूला बताते हैं, ताकि आपके पास में एक अवसर रहेगा पूरे महीने सेल करने का, लोगों को देने का, यूज करने का। और इस तरह से पूरे महीने में 200 पॉइंट का सिखाते हैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम उनको बता दें। ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम बताने के बाद फिर उनको कोर, कोर में कुमार ने एक बार पहले भेजा था आपको, सबको हमको व्हाट्सअप किया था, जिसमें फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी, 4 फेज। तो पहले फेज के अंदर है कि आप बहुत सारी सीडीज सुनेंगे 30 दिन के अंदर ही। यदि जैसे कांति लता कहते हैं कि मैंने सुबह 40 सुनी थी शुरू शुरू, शंकर जी कहते हैं हमने 3.5 कितना ही माल उठा लिया। तो वो शुरू शुरू के अंदर डेली की एक भी सुनेंगे, 30 दिन में 30 सुन लेंगे, 30 स्टॉक कर लेंगे, तो आपका माइंड सेट जो है ना, वो एक दिन में तो नहीं, बहुत सारे दिनों में माइंड सेट आपका डेवलप हो। और फिर आप अपनी उसमें एक स्टोरी पढ़ते, एक तो प्रोडक्ट की स्टोरी पढ़ते हैं एमबे। यहाँ खास बात है कि प्रोडक्ट भी स्टोरी से जाएगा और आपकी बात भी आपकी ब्रांडिंग से जाएगी, तो आपकी एक स्टोरी बनेगी।
हमने बहुत सारे काल बैठे हैं, उनकी स्टोरी को हमने कई बार रिवाइज किया, मैंने अपनी स्टोरी को रिवाइज किया, कुमार के पास भेजा, वो स्टोरी आई, एक परफेक्ट स्टोरी आ गई, छोटी स्टोरी। जैसे उसके अंदर मैंने खास करके सुना उनको, बिल हॉकिंस को सुना, वो कहते हैं कि आपकी स्टोरी 20 से 30 सेकंड की होनी चाहिए। शुरू में बड़ा जोर आया उसके अंदर 20 से 30 सेकंड की, लेकिन बनाई उसको कैसे करके, वो जो स्टोरी है वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, वो इन्फ्लुएंस डालनी होनी चाहिए। और फिर हम करते हैं लिस्ट, एक लिस्ट होती है उससे बनवा देते हैं ए लिस्ट, जिसको वो फ्रेंड वाला फॉर्मूला, वो एलवाईएफ में भी दिया हुआ है, एलवाईएफ में बहुत सारी बातें आज भी रिलेवेंट। तो फ्रेंड का फॉर्मूला उनको सिखा दिया, वो कोच आपको सिखा देंगे, उससे हमारी एक लिस्ट बन गई। फिर कुछ एक्विटेंस है उनकी लिस्ट बन गई, और कुछ आजकल व्हाट्सएप हैं तो अनगिनत लोग हैं स्ट्रेंजर्स, उनकी एक लिस्ट डेली बनती रहे। तो फिर कोच के साथ बैठ करके बातचीत करने का जो सिलसिला होता है, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट तरीके से, और वो कोच करता है, मैं उसको HPH कहते हैं, हडल प्ले। ये मैंने पहली बार सुना, हडल प्ले। हडल प्ले, हडल एक सिंपल सी बात है, एक क्रिकेट का या फुटबॉल का ग्राउंड है, एक मैदान का सेंट्रल पार्ट रहता है, उसके अंदर प्लेयर खेलते हैं, सेकंड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर कोचेज खड़े होते हैं, थर्ड में ऑडियंस होती है। तो जो प्लेयर होते हैं वो खड़े खेलने के बाद में फिर वो अपने कोचेज के पास जाते हैं, किसने क्या गलती कैसे, तो वो फिर उसको करेक्ट करता है, वो वापस खेलते हैं। तो इस तरह से ये नाम हुआ हडल प्ले हडल, वहां से शुरू हुआ इतिहास में फुटबॉल। और वही हडल प्ले हडल हमारे यहाँ वीकली करो, डेली करो, वो जैसी व्यक्ति उसके साथ हडल प्ले हडल कराना सिखाना है कि ये कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत है, आपको गाइडेंस की क्या। ये काम होने के बाद फिर दूसरा फेज, ये 30 दिन तक मोटा मोटा 30 दिन के बाद फिर उसको बिल्ड करना। अब अपने बिजनेस को बिल्ड की तरफ जाते हैं, और वो बिल्ड 90 दिन का एक पीरियड देते हैं उसको, उसमें माइंड सेट होता है, और माइंड सेट होकर के माइंड सेट प्लेटिनम तक जाता है, नहीं करता है। तो बिल्ड करने के लिए उसको बहुत सारी किताबें तो जो पढ़नी पढ़नी है ही है, बुक ऑफ मंथ पे भी आने का यहाँ बात बोलते हैं, और SOCD के अंदर है, वो लीडरशिप SOP में। दोस्तों मैं एक बात, जो लोग लीडरशिप SOP में नहीं है ना, वो बहुत अभी मतलब सोचो कि बहुत पीछे रह रहे। लीडरशिप SOP के अंदर वो काम आती है, वो प्रोसेस के पॉइंट्स आते हैं जो बिल्कुल, जहां पर स्लाइड आपको ट्यूनिंग करती है, और एक एंगल का माइन्यूट फर्क पड़ते से ही आपकी ट्रेजेक्टरी कहाँ चली जाएगी, वो फर्क पड़ता है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे लीडरशिप SOP में और डायमंड ट्रैक में जाए तो मजा है। जब बिल्डिंग की जो फेज है और वो लंबी चलेगी, और उसमें धैर्य रखना पड़ता है। जब पहली पहली मीटिंग में कुमार ने सिखाया था, जब हम MG1 की टॉक करते हैं कि साहब आपको पेशेंस रखना, तो पेशेंस फिर लास्ट वाला जो इसमें बहुत लंबा पेशेंस आपको रखना पड़ा, लंबा पेशेंस 2 से 5 साल तक है। उसके अंदर जब हमारी ईंट पक्की खुद हो जाती है, तो फिर हम एक स्ट्रक्चर खाते। MBA का एक स्ट्रक्चर है जो कहता है BF, और BFI अर्न करने के लिए सबसे पहले वो CSI सिखाता है। अब कुमार का मजे देखिए, कुमार के अपने CSI या जो वेरीफाइड कस्टमर वॉल्यूम है 83% ग्रोथ, मेरे भी 65 जो है ना रजिस्टर्ड PC। मुझे 500 से 1000 के बीच में पता ही नहीं लगता है कब होता है, सच कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रॉफिट जो है ना तुरंत हर आदमी शुरू में आने वाला देखता प्रॉफिट नहीं, और यदि 4 महीने 5 महीने उसका चेक नहीं आया तो कम से कम शादीशुदा है तो उसकी वाइफ कोचे करनी शुरू कर। तो सवाल सिंपल सा है, बहुत सरल तरीके से है कि बिजनेस करना है तो प्रॉफिट तो लेना, तो प्रॉफिट लेना है तो लोगों को एम्पावर करके लेना, पहले खुद को एम्पावर। अब आपने जब लंबा आपको चलना, तो MA तो कहता है कि आप 3 स्ट्रक्चर खड़े, 3 टीम खड़ी, और 3 टीम खड़ी करेंगे BFI, वो आप सीख लेना BFI क्या होता है, MBA भी सिखाते हैं। BFI के बाद में यहाँ पर हमें कुमार क्या सिखाते, हमें प्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ईगल, ईगल का मतलब 6 ईगल, ये ईगल, ये ये अब ईगल बहुत ऊंचा उड़ता है, पहले तो मैं यही सोचता हूँ, और उसकी खासियतें बहुत है, बहुत तेज देखता, बहुत जबरदस्त। वही जाके जैसे तो इसको हमारे मारवाड़ी में सिकरा बोलते हैं, कहीं भी किसी महिला की सोने की चैन यदि उसने कहीं सिक्का वो टांग दिए, सिक्रे को पता लग गया ईगल को, तो उठा के ले। कहने का मेरा मतलब है अब हम हमारी आंख ईगल करें, और दोस्तों यहाँ इंडिया के अंदर हमको वो प्ले करना है सबसे ज्यादा, खुद का ईगल स्ट्रक्चर बनाना है। ईगल का मतलब 6 टीम बनानी है, 6 टीम सारी की सारी ऑनरिंग पार्टनर हो, कोर हो, वो कोच सिखा दें।
मैं आज से वो ट्रेनिंग में। और उसके बाद में ईगल प्लस, जब हमने एक बार ईगल प्लस क्वालिफाई, बिजनेस में ऊपर नीचे आता है, देखो ये कोई वो बात नहीं कि भी हमेशा वो, तो ईगल प्लस आया और मुझे बॉम्बे में जाकर के और कुमार ने वहां खड़ा कर दिया। मुझे बहुत ही मजा आया, सच कह रहा हूँ। वो दिन है आज है कि हम कैसे संगठन में, कैसी संगत में, वाकई मुझे वो कहानी याद आती है कि साहब क्या हुआ कि एक मालिक था घोड़ों का और एक था गधों का। तो घोड़े वाले, घोड़ों की रेस चल रही थी, घोड़ों की रेस चल रही थी, वो डेली गधे वाला क्या करता, एक गधे को उनके अंदर घोड़ों के बीच में तू दौड़। अब कई दिन वो चला बेचारा, घोड़े की कहाँ वो मुकाबला करे, वो तो पीछे ही रहना था। तो घोड़ों के मालिक ने पूछा, यार क्या बात, तेरे क्या बात का समझ में नहीं आती कि घोड़े घोड़े होते हैं, गधा गधा होता है, तो घोड़े में गधे को लाके क्यों दौड़ाता है, क्यों बेचारे को तंग करता है? कि ये बात तो ठीक है, यदि घोड़ों की संगत में रहेगा तो जब अपने वालों के साथ जाएगा तो उनमें तो फर्स्ट आएगा ना। आप संगत किसी करते हो? मैं ये नहीं कहता कि वो, और वाकई ये तो घोड़े के, ये तो सारे हीरोज है। अब हीरोज की आप संगत करेंगे, आप तो, मुझे कई बार होती है कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना जाना चाहिए, तो इतने अच्छे लोगों के साथ में जब आप बैठते हैं तो आप एक नया आपका थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा, थॉट प्रोसेस हो जाएगा कि कुछ अपने माइंड में, और एक मीटिंग में नहीं आएगा, बहुत सारे सोचते हैं 3 मीटिंग में वो की वही 22 स्लाइड है, ऐसा नहीं। हर मीटिंग के अंदर आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा और सेल्फ एस्टीम, आपका जो सोचने का तरीका तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज है वो एक दिन में नहीं होगी, लगातार जाने, लगातार लगातार। तो इस तरह से गए, इस जाकर के, और ईगल, डबल ईगल अभी 31 अगस्त तक है, आप सबके सामने बोल रहा हूँ डबल ईगल। और डबल ईगल आएंगे तो उसके बाद देखना वो रूबी वॉल्यूम साइड में, रूबी वॉल्यूम साइड का मतलब होता है क्वालिफाइड डेस्क अलग का, रूबी वॉल्यूम के मजे ही कुछ हो, मजे ही कुछ हो। और जितने बड़े लोग क्राउन्स गए हैं सबने, मुझे कई बार यंगेस्टर को देख करके वो होता है कि जो वाकई 65% पॉपुलेशन तो हमारी इंडिया की यंगेस्टर नौजवानों की। मैं जब न्यू जर्सी की अभी टीम देखा, उसके अंदर देखा तो बोलने वाले वो भी 25 साल के, 20 साल के, होस्ट भी 20 साल का। अरे मैंने कहा कमाल हो गया। और सारे कोई स्टूडेंट है कैसे, ये इसका मतलब यंगेस्टर इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, ये साबित कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों फिर डबल ईगल का है फॉर्मूला, वो डबल ईगल करेंगे, रूबी जाए, डायमंड जाए। और मैं और कुछ नहीं, मैं तो सिंपल और सिंपल थैंक्स दूंगा कुमार अंजलि का, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का, और खास करके ब्रिट और पेगी ब्रिट और बिल ब्रिट का, जिन्होंने ये सिस्टम करके वो हुन सिखाया, एथिक्स हमको सिखाया कि भाई बोलना सीख। और इसलिए कुमार सबसे पहले एक बुक हमेशा हमेशा रेफर करते कि आप बोलने से पहले आप बोलो। तो उसमें 3 लाइन कुमार कहते हैं, जो सोचो वो बोलो, जो बोलो वो करो, जो करो वो करो। अभी उस बुक से सीखा मैंने, जो आप सोचो ही बढ़िया, फिर बोलोगे ही बढ़िया। शुरू शुरू में मैं बड़ा झगड़ा यूं कर रहा था, मेरे बहुत सारे देवड़ा जी बैठे हुए, मैंने कहा बोलने से क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, फलाना होता है। मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे काम चलेगा, तो काफी हुए हमारी बातें। फिर मैंने एक मैडम का, अच्छा बोलता हूँ, मैंने कहा भिंडी की सब्जी तो बन गई, दूसरे दिन का हलवा बन गया, और मैंने कहा मजा आ गया। तो मैंने कहा ये बोलने से, आप जब बोलोगे वो होगा, आपकी भावना प्रकट करो तो सही, ये दुनिया, ये देखा कायनात सारी आपके लिए आ जाएगी। लॉ ऑफ एबंडेंस की जब बात होती है, तो मैंने शुरू में कह रही है लॉ ऑफ एबंडेंस ये कैसे हो सकता है, कोयला तो लिमिटेड है, फ्यूल तो लिमिटेड है, कैसे लॉ ऑफ एबंडेंस? लेकिन प्रकृति को अपन देखते, लॉ ऑफ इंटरेक्शन को पहले अपन देखते हैं। लॉ ऑफ इंटरेक्शन मतलब होता है कि चीजें बदलती कैसे, संगत से बदल, संगत में बैठेंगे चीजें बदल जाए। लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वो कैसे करेंगे, वो तो बिल्कुल सिंपल है, आप करोगे तो वो हो जाएगा। तो यह मैं, आप म्यूट हो गए मेघवाल जी, आप म्यूट हो। यस, हेलो हेलो, हाँ अभी बराबर है। आज संगीता जी से एक ही बात सीखी है, उन्होंने कहा बोलना सीखो, बोलो बोलो बोलो, और बोले वो जो आवे तो बोले ना। तो दोस्तों इतना ही मैं कहूंगा
कि जबरदस्त टीम है आपकी, जो कोच आपको जो यहाँ बुला के ला रहे हैं, जो आपको रजिस्टर किया है, आप जिनसे सीखेंगे वाकायदा एक प्लानिंग के तरीके से। तो इसको सार रूप में लास्ट के अंदर मैंने इसको किया है कि इसको सबसे पहले आपको कस्टमर डेवलप करना, ओके। आपको मास्टर करना है, कम से कम मैं शुरू में मास्टर कर रहा हूँ 10 प्रोडक्ट। आपको स्टोरी शेयर करनी है और स्टे कंसिस्टेंट परसिस्टेंट, इतना शायद, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब ड्रीम और गोल की बात होती है, मैंने बात बताया था, ड्रीम में डेट डाल दो तो गोल बन जाती, नहीं तो बनती, नहीं तो किसी की शादी नहीं हो, सारे कुंवारे रहे यदि डेट नहीं डाले। डेट जरूरी है, कब जाए डायमंड जाना कब। शंकर जी ने एक शीट बहुत जबरदस्त भेजी, वो अगली अगस्त तक भेजी। उस शीट को वो भरे, पूरी एक भरी हुई है, किस महीने क्या है, किस महीने क्या है, कौन सी कैसी टीम कैसी है, हर टीम के अंदर कितना आपका पर्सनल वॉल्यूम क्या है, आपका टोटल ग्रुप का वॉल्यूम क्या है, आपके एसटीपी लेग कितनी है, आपकी टोटल एसटीपी लेग करते हैं, फिर हर लेग वाइज कितनी है। बहुत मजेदार टेक्निकल चीज है, वो इन्होंने कर दिया। तो जब ड्रीम आपका जो है रिटर्न ड्रीम होगा तो वो गोल में कन्वर्ट, और गोल को टुकड़ों में बांटेंगे तो आपको वो बन जाएगा प्लान। जब प्लान में के बाद एक्शन लगा देंगे तो वो आपके ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। और इस तरह से आप और हम सारे क्राउन नेशनल जाएंगे। बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, ये इंडिया में अब आ गया है क्राउन जाने। तो दोस्तों, लोग वो नहीं करते कि भी आप क्या खरीदते हो, लोग वो करते हैं कि आप क्यों खरीदते हो, क्यों क्यों पर ज्यादा जाते। तो मेरी बात काफी शायद ठीक हो गई है, और हम ऐसे एम्पावरिंग ऐसी टीम के अंदर है। अगेन बार बार थैंक्स शंकर जी, आपको मैं, संगीता जी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपकी वजह से मैं डॉक्टर